जय मसीह की आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु जी की अद्भुत शांति आपके दिलों में रहे। प्रभु का आशीष आपके ऊपर बना रहे। प्रभु का अद्भुत प्रेम आप हमेशा महसूस करने पाओ। तो शुरुआत करने से पहले एक चीज़ कि जैसे एक चेले की पहचान एक गुरु से होती है, क्योंकि उससे ही वो सारी चीज़ें सीखता है। तो वैसे ही मैंने बहुत सारी चीज़ें सुरेश ममानी जी, हमारे पास्टर जी के द्वारा सीखी हैं। तो मैं तो पहले खूब सारा धन्यवाद हमारे पास्टर जी को। और आपको लगेगा कि हाँ, ये लाइनें तो मैंने सुन चुकी हैं उनके मुँह से, पर हमें ज़रूरत है कि हमने जो सुना है वो चीज़ें हम अपने दिमाग को फिर से याद दिलाएं, क्योंकि जब परेशानियां आती हैं तो वही चीज़ें हमें सहायता करती है, वही चीज़ें हमें हेल्प करती है जो चीज़ें हमें याद रहती हैं। अभी बाइबल में इतने सारे वचन हैं, पर जब परेशानियां आती हैं वही वचन आपको याद रहता है जो आपके मन में है। ये चीज़ें, सारे वचन याद नहीं रहते, भले आपने पूरी बाइबल पढ़ी हो, पर ऐसी वचन जो आपको छुआ हो या जो आपने बार बार सुना हो, वही चीज़ें आपको याद रहती हैं। तो आज हम चलिए सीखते हैं, और दैट आई टीच व्हाट आई प्रैक्टिस। देखिए, अगर हमारे हाथ को कुछ होता है या हमारे आँखों को, कानों को कुछ भी होता है, तो वो उतना हमें डैमेज नहीं करता है जितना हमारे दिमाग को या हमारे दिलों को कुछ प्रॉब्लम हो तो। मतलब कि हमारा दिमाग और हमारा दिल मेन चीज़ है जो हमें ज़िंदा रखती है, जो हमें हेल्दी रखती है। अगर हमारा दिमाग में कुछ हो या कुछ भी हो तो हमारा चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। हमें सबसे ज़्यादा सुरक्षा करने की नीड है ये सारी चीज़ों पे। हमारे दिमाग पे क्या थॉट्स आ रहे हैं, कौन सी फीलिंग्स हम पे हावी कर रही है, क्या हो रहा है हमारे जीवन में, हमें सबसे ज़्यादा अवेयर होने की यहाँ पे ही ज़रूरत है। देखिए, मैं आपके सामने 2 एग्ज़ाम्पल रखती हूँ कि पहला नमान। जो नमान था वो पहले ज़माने में एक मनुष्य था जिसको कोढ़ की बीमारी थी। तो वो भी सोचता होगा, वो भी हमारे तरह इंसान ही था, वो भी सोचते होंगे कि अब ये बीमारी हो गई मुझे। ये ज़माने में तो उस समय पे कोई दवाइयाँ भी नहीं थी वो चीज़ की। बीमारी हो गई, जीवन ख़त्म हो गया, उसका जीवन का सारा मकसद ख़त्म हो गया, वो कोढ़ की बीमारी हो गई उसको, अब उसी में वो मर जाएगा। क्या क्या उसको नेगेटिव थॉट्स आते होंगे, जो कि स्वाभाविक है। तो उसके ही घर में एक लड़की थी जिसने नामान जी को एक आशा की किरण दिखाई कि इज़राइल में एक भविष्यवक्ता है, एक नबी है जो ये कोढ़ की बीमारी से आज़ाद कर सकता है, तुझे चंगा कर सकता है। तो वो छोटी सी आशा पे उसने विश्वास किया और वो इज़राइल गया। नबी ने जो उससे कहा था, एलिया ने जो उसको कहा था कि वो नदी पे जाके 7 बार डुबकी मार, उसने डुबकी मारी और वो कोढ़ से चंगा हो गया। और फिर हम देखते हैं कि आगे उसने जाना, उसने माना कि यहोवा ही परमेश्वर है। हम देखते हैं ना, ये सारी स्टोरी जो हकीकत में हुई है, तो कि हमने क्या सीखा कि उसको पहले वो क्या था, क्या सोच रहा था, क्या हालात थे उसके जीवन में, पर उसने एक आशा पाके, उसकी आज्ञा पालन करके वो कोढ़ से भी चंगा हो गया, और पहले जो जीवन था उससे अच्छा जीवन उसे मिल गया। उसे प्रभु पे विश्वास करना, वो जान गया कि वो ही ज़िंदा खुदा है, उसको जीवन मिल गया। जो वो पहले कोढ़ से मरने वाला था, अब वो कोढ़ से भी आज़ाद हो गया और वो जीवन भी पा लिया। ये एक पहला एग्ज़ाम्पल था
दूसरा कि जब हम देखते हैं नए नियम में कि एक शादी थी, उसमें दाक रस ख़त्म हो गया था, अंगूर का रस ख़त्म हो गया था। तो जो शादी का मालिक है, जिसके घर में शादी थी, वो तो टेंशन लिया होगा कि अब दाक रस ख़त्म हो गया, अब मेरी बेइज्जती होगी हर जगह कि शादी में दाक रस ख़त्म हो गया, ये सब जगह बेइज्जती हो जाएगी, शादी भी एक ही बार होती है, वो भी मैं अच्छे से नहीं कर पाया, ये वो। फिर बहुत टेंशन में हो गया था वो। पर जब यीशु मसीह ने बोला कि मटकों को पानी से भर दो, तो एक आशा की किरण उसको मिली कि यीशु मसीह ने बोला है तो कुछ सोच समझ के ही बोला होगा। तो उन्होंने एक आशा, छोटी सी आशा की किरण पाई, और फिर उन्होंने मटकों को मुँह-अभूक पानी से भर दिया। उन्होंने आज्ञा पालन किया, और फिर जब उन्होंने वो ही पानी को मटकों में से निकाला और सर्व किया, तो वो दाखरस बन गया, अंगूर का रस बन गया, जो कि जो इंसानों ने बनाया था उससे बहुत टेस्टी था। तो और हम पढ़ सकते हैं आगे कि उनसे वो जो इंसान था जिसके घर में शादी थी, वो उसको तारीफ़ भी मिली, बहुत सारी तारीफ़ मिली। हम देख सकते हैं कि पहले उसको खूब बेइज़्ज़ती मिलने वाली थी कि उसका नाम ख़राब हो जाता कि शादी में दाक रस ख़त्म हो गया, ये वो, उसको बेइज़्ज़ती मिलने वाली थी। पर छोटी-सी आशा से, छोटे से आज्ञा पालन से उसको तारीफ़ मिल रही है कि इतना अच्छा दाक रस हमने कभी ज़िंदगी में पिया ही नहीं। अब ये 2 एग्ज़ाम्पल मैंने आपके सामने क्यों रखा? क्योंकि हम जानते हैं कि हम हमेशा कभी जो परिस्थितियाँ आती है, परेशानियाँ आती हैं, तो हम मुसीबतों में जब पड़ते हैं, तो हम अपनी आशा खो देते हैं। हम अपना हिम्मत, ताकत खो देते हैं, विश्वास खो देते हैं। पर मैं ये आज आपको बताना चाहती हूँ कि वही हमारी जीवित आशा है, जिस पे हम भरोसा रख के हर एक मुसीबतों में खड़े रह सकते हैं। आप ही बताओ कि आप चिंता क्यों करते हो? जब बाइबल में लिखा है कि अपनी सारी चिंता उस पे डाल दे, क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। जब आपकी आवश्यकताएँ पूरी नहीं होती हैं, तो आप चिंता क्यों लेते हो? क्योंकि आपके दिमाग में ये विचार नहीं आते कि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर हमारी सारी ज़रूरतों को जानता है, तो वो जानता है तो वो पूरा भी करेगा। जब आपको फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, तो आपके दिमाग में ये क्यों नहीं आता है कि धन यहोवा की आशीष से ही आता है और वो उसमें कभी दुःख नहीं मिलाता। जब आपको डर लगता है, तो आपके जीवन में ये बाइबल का वचन याद क्यों नहीं आता है कि परमेश्वर ने कहा है कि मुझे भय की नहीं, परंतु मुझे सामर्थ की आत्मा मिली है। हमें ये चीज़ें याद नहीं आती हैं क्योंकि हमने ये चीज़ों को मनन नहीं किया है, या ये चीज़ों को बार-बार नहीं सुना है। एक वचन पढ़ती हूँ मैं, भजन संहिता 73 का 26। मेरे हृदय और मेरे मन दोनों तो हार गए हैं, परंतु परमेश्वर सदा मेरे लिए मेरे भाग और मेरे हृदय की चट्टान बना है। ये वचन हम याद करके परमेश्वर को आराधना कर सकते हैं कि हाँ, मेरे से तो हो नहीं पा रहा, पर मैं ये जानता हूँ कि जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। कभी सबसे बुरी हालात आए तो आप ये वचन याद कर सकते हो कि परमेश्वर से प्रेम करने वालों के लिए सारी चीज़ें मिलके भलाई ही उत्पन्न करती है। जब आप देखो, प्रार्थना कर रहे हो कि प्रभु जी मुझे अपनी आत्मा से भरिए ताकि मैं ये चीज़ ना करूँ, वो चीज़ ना करूँ जो आपको नहीं पसंद, पर फिर भी आप देख रहे हो कुछ हालात नहीं बदल रहे या कुछ हो नहीं रहा, तो आपको ये वचन याद करना चाहिए कि जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो,
तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता जो अच्छा है तुम्हारे मांगने पे तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। ऐसे ही परमेश्वर ने हमें ये कलाम क्यों दिया है, ताकि हम ये वचनों को याद कर के हम उस पर ईमान लाए, उस पर और भरोसा कर सकें। जब मुश्किल भरे समय भी आए तब भी हम एक चट्टान की तरह, परमेश्वर हमारी चट्टान है। बाइबल में हमने अभी वचन पढ़ा ना, वो वचनों को याद करके हम जय पा पाए वो सारी चीज़ों पे जो हमारा शरीर कभी कभी हमें टेंशन देता है या शैतान कभी कभी हमें हमारे अंदर वो डालता है। मुझे पूरा यकीन है कि आप अभी से देखोगे कि आसपास आपके कितने डिस्ट्रैक्शन हैं, और वो डिस्ट्रैक्शंस को आप हटाओगे और हर जगह पे ये कलाम रखोगे, ताकि जब परिस्थिति आए तो आपके दिमाग में पवित्र आत्मा बोले कि तूने उस दिन ये वचन पढ़ा था ना, ये वचन देख, मैं तेरे सदा साथ हूँ। ये आपकी लड़ाई है, आपके और आपके दिमाग के बीच में, और उसको आपको वचनों के द्वारा जीतना है। परमेश्वर हमारी आशा है, परमेश्वर हमारी अद्भुत चट्टान है जिस पे हमारी नींव रखी जानी चाहिए। मैं यकीन करती हूँ हम आने वाले समयों में जो परमेश्वर का वचन है उसको अद्भुत रीति से अपने जीवन में इस्तेमाल करेंगे, और हम और भी मजबूत बनते चले जाएंगे। प्रेज़ लॉर्ड आप सभी को।